श्रद्धा बेटा, तुम बहुत जल्दी उठ गई। वो मुझे हमेशा से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छी बात है। अच्छा बेटा, वरुण की दुल्हन, हमारा मतलब है कीर्ति की मुंह दिखाई नीचे है। और अभय और तुम्हारी शादी जिस तरह से हुई है उसमें क्या ही रस्में करें। 10 लोगों के 100 सवाल और सबको सब कुछ पता है। श्रद्धा बेटी, अब ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें किसी भी बात की हिचक करने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई यहाँ ऊपर ही है, तुम्हें जब भी जो भी मन करे बना के खा सकती हो। जी। 9 बजे ना सबकी आदत है नाश्ता करने की, और तुम्हारा आज पहला दिन है, तो तुम क्या बनाओगी सबके लिए? जो भी आप बोले। हमें लगता है कि तुम ना पराठे बना दो, और हाँ पोहे और सैंडविचेस भी। अरे तुम्हारा पहला दिन है ना, वैरायटी होगी तो सब खुश होके खाएंगे। जी। वो मम्मी जी, आपको कुछ पता है कीर्ति कैसी है? क्या है कि कभी कभी। श्रद्धा बेटा, एक बात तुम समझ लो, कीर्ति नीचे वाले घर की बहू है और तुम ऊपर वाले घर की, तो यहाँ की बात वहां नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, हम नाश्ते पे मिलते हैं। भाभी, आज हमें नाश्ता मिलेगा या ऐसे ही आप हमें मार दोगे? क्या हो गया? वो ये तो सिर्फ दही है। सोनिया कहाँ है? कल से नजर नहीं है। भैया, आजकल की लड़कियों में वो संस्कार ही कहाँ है कि जल्दी उठ जाए, तैयार हो जाए और टाइम पे नाश्ता कर ले। क्यों आरती? और ये बुआ जी सुबह सुबह अपना पहला निशाना लगाते हुए और एक जोरदार तंज। बस इन्हें 2 ही काम आते हैं, जबान लड़वा लो या फोन पर लग जाओ। अरे शादी की उम्र हो रही है तेरी, कभी कभी माँ की हेल्प भी कर दिया कर किचन में। अरे पापा, आप भी ना। बुआ जी कम थी क्या जो आप भी शुरू हो गए? आपको पता है ना, मैं पूरा दिन कॉलेज में रहती हूँ और उसके बाद अपने असाइनमेंट भी करती हूँ, तो मुझे भी तो थोड़ा सा मी टाइम चाहिए ना। अच्छा। अरे जाने दीजिए उसे, बच्ची है। सुबह से आपको अभय नहीं मिला तो आप इसके पीछे पड़ गए। आप ही ने दोनों बच्चों को बिगाड़ रखा है अपने लाड प्यार से। और कहाँ है आपका लाडला? अरे अभय, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। लो, आ गया हमारा बच्चा। मॉर्निंग। तेरे फेवरेट पराठे। अरे माँ, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। क्या पराठे बनाए हैं? मम्मी थैंक यू सो मच, आपने मेरा रूम साफ कर दिया ना। साफ? हमने तो तुम्हारा कमरा साफ ही नहीं किया। क्या बात है भाभी, बहू के आते ही आपके हाथों में माँ अन्नपूर्णा के हाथों का स्वाद आ गया। तन्नू जी, अगर हमें पता होता कि सास बनते ही आपके हाथों में इतना स्वाद आ जाएगा तो इसकी शादी पहले करा देते। अरे श्रद्धा बिटिया कहाँ है? बुलाओ ना नाश्ते पे। कीर्ति, कीर्ति उठो ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बेड टी बना के लाया हूँ। उठो ना प्लीज। देखो, मुंह दिखाएगी रस्म के लिए पड़ोस से औरतें आने वाली। तुम जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। कीर्ति, उठो ना प्लीज। तुम बहुत थक गए और अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं कि आप हमें उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम थक गई हो, लेकिन अभी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली। तुम एक काम करना, जब रस्म हो जाए ना, उसके बाद आराम से दोपहर में सो जाना। पर हम दोपहर में तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म के बाद। ओके?
अब तुम ये चाय जल्दी से पियो और तैयार होके हॉल में आ जाओ। I'll be waiting. पाँच मिनट और सो जाती हूँ। ये आपके कम शक्कर वाली चाय। बेटा तुम्हारा पहला दिन है, आराम करते हैं, तुम पहले दिन ही काम पर लगे। अभी तो शादी की थकान उतरी नहीं होगी। आओ बैठो, तुम भी नाश्ता साथ में करो। ये भी तो मेरा ही घर है ना। वैसे मुझे मम्मी पापा को सुबह सुबह चाय देने की आदत है, और मैं अपने घर में भी मम्मी पापा के लिए करती थी, यहाँ पे भी मम्मी पापा के लिए करूंगी। भाई मान गए। दीक्षित भाई साहब ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। जीती रहो बेटा। वैसे हम भी यही सोच रहे थे कि तनु भाभी के हाथ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई। वैसे नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है। आरती, नहीं भाभी, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। मम्मी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे निकलना है। अरे पर नाश्ता तो कर रहे हैं। वो मैं कर लूंगा, बाहर कर लूंगा। ये बच्चों में बदतमीजी आती कहाँ से? इस पराठे में तो बहुत ज्यादा ऑयल है, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। हाँ हाँ, पोहे खाने नहीं है, पराठे में तेल है, इतने नखरे। तू ना चुपचाप से जो भी बनाए खा ले। सॉरी आरती, वो आज पहला दिन है ना, तो मुझे पता नहीं था। तुम मुझे बता दिया करना तुम्हें क्या पसंद है, मैं वो बना दूंगी। हाँ ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। इतना सब कुछ बना है, तुम्हें एक चीज पसंद नहीं आ रही? कल से सिर्फ एक ही आइटम बनेगा। खाना है खाओ, वरना भूखे रहो। अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, समझी? अब मैं और पराठे लेकर आती हूँ। वैसे हम भी चलते, छोटी बहू के हाथ का नाश्ता तो चख लिया हमने, अब जरा देखे बड़ी बहू का क्या हाल है। आते हम। अब वैसे भाभी बुरा मत मानिए, एक बात कहे, आपके हाथों में वो स्वाद नहीं जो आपकी बहू के हाथों में। चलते। बिल्कुल सही कहा आपने। नाश्ता तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। बस अब जरा बहू के दर्शन भी करवा दीजिए। वरुण बेटा जरा यहाँ आना। बेटा कीर्ति को इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहले बहुत देर हो चुकी है। बहन जी अब और कितना इंतजार करना होगा बहू का? अब वो बस तैयारी हो रही है, अभी बस 5 मिनट में आ जाएगी। एक्चुअली मैं ही उसे लेके आता हूँ। आप रुकिए, हम जाते हैं। अब मम्मी आप आराम से बैठिए ना, मैं उसे लेके आता हूँ। क्या बात है दूल्हे राजा, अपनी दुल्हन के बिना एक मिनट नहीं रहा जा रहा। जाने दो ना नैना भाभी को। वैसे भी कभी कभी सास को अपनी बहू का सत्कार कर देना चाहिए। हम बस अभी आए। ये सुबह सुबह वरुण के चेहरे पे 12 क्यों बजे? कोई तो बात जरूर है। बात बड़ी सीधी है तन्नू जी। बहू का आज पहला दिन है और आपने उसे किचन में काम पर लगा दिया। अरे रसोई की रस्म भी पूरी नहीं हुई है उसकी। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? वही कह रही थी कि उसे सबके लिए नाश्ता बनाना है। अब उसे रोक देती तो उसका दिल नहीं टूटता। अरे लेकिन आप बड़ी हो, समझदार हो, रोक सकती थी ना। अरे आपको दुकान के लिए लेट नहीं हो रहा है? ऐसे भी ये 2 दिन से शादी के चक्कर में ना हमारा इतना नुकसान हो गया। एक काम करिए, हम औरतों की बात हम आपस में सुलझा लेंगे। आप और पराठा लेंगे? नहीं,
अपने बच्चों को समझाइए। कीर्ति, बेटा उठ जाओ। अरे मम्मी जी, आप किचन में क्यों आ गई? मैं पराठे लेकर बस आ ही रही थी। ये बकैती ना तुम हमारे साथ करो ही मत, और मैं करके हमें मत परेशान करो, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो।